हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज हमारा नया अध्याय लेसन नंबर 12 इसको प्रारंभ करते हैं। लेसन नंबर जो 12 है उसका नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याओं पर। ये पूरा का पूरा लेसन उपस्थित है, मतलब एक्सप्लेन किया गया है। और आपको मैं बताऊं, इस लेसन के अंदर चयनित मुद्दे कौन से हैं, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कई तरह के प्रदूषण होते हैं, उन प्रदूषणों की चर्चा करेंगे, उनकी समस्याओं का अध्ययन करेंगे और उसमें क्या निर्धारण हो सकता है, किस तरीके से उन समस्याओं का सॉल्यूशन किया जा सकता है, उसी पर चर्चा है। कुल मिला के ये पर्यावरण पर आधारित ये लेसन है, जिसके अंदर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, या कई तरह के जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उन सब संबंधित ये बिंदु है। ठीक है, तो टॉपिक अपन डाल लेंगे अध्याय 12। ठीक है, और ये लेसन का नाम क्या है? भौगोलिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, परिप्रेक्ष्य में चयनित मुद्दे व समस्याएं, ये लेसन नंबर 12 का नाम है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, टॉपिक डाल लेंगे पर्यावरण प्रदूषण का टॉपिक इसमें डाल लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी स्थिति, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आपका पर्यावरण प्रदूषण है। और इस पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे भाई, पर्यावरण प्रदूषण किन किन कारणों से होता है और इनके जो मुख्य बिंदु है वो कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और उनका क्या क्या निर्धारण हो सकता है, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा बता देता हूं। पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है? देखिए, पर्यावरण प्रदूषण देखा जाए तो किन कारणों से हो रहा है? मानवीय क्रियाओं के कारण हो रहा है। मानव कोई भी जब क्रियाकलाप करता है, कोई भी काम करता है, तो उससे अपशिष्ट उत्पाद से, मतलब जो भी उत्पाद पैदा करता है उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी निकलते हैं। उन्हीं पदार्थों से मुक्त द्रव्य, या जैसे कि पानी है, ठीक है, और जैसे कि कुछ रसायन होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऊर्जा, जैसे कि आपने कुछ चीज जलाई, उससे निकलने वाली ऊर्जा, उसी का परिणाम आपका पर्यावरण प्रदूषण है। पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, फिर मैं आपको दोबारा से इसको समझाऊंगा। लिखेंगे क्या? मानवीय क्रियाकलापों से उत्पादन से, या हम लिख सकते हैं मानवीय क्रियाकलाप के अपशिष्ट उत्पादों से। ठीक है, मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से उत्पन्न द्रव्य व ऊर्जा का परिणाम पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, अब बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं है। मानव जो काम करता है उससे उत्पन्न होने वाला जो अपशिष्ट उत्पाद है, बेकार व्यर्थ जो चीजें होती है, उससे, इस अपशिष्ट उत्पाद वस्तु से उत्पन्न होने वाला द्रव्य और ऊर्जा। ठीक है, द्रव्य में हम केमिकल, रसायन या पानी, कुछ भी हो सकता है। और ऊर्जा में जैसे कि एयर होती है, धुआं होता है, कई धूल के कण होते हैं, ऐसी कुछ भी ऊर्जा हो सकती है, कार्बन हो सकता है। उसका ही परिणाम क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, अब पर्यावरण प्रदूषण कितने तरह के होते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, तो मैं बता दूं 4 प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण होते हैं। सबसे पहले प्रदूषण जो आता है वो मुख्य रूप से जल प्रदूषण, दूसरे नंबर पे आता है वायु प्रदूषण, तीसरे नंबर पे आता है भू प्रदूषण और चौथे नंबर पे आता है ध्वनि प्रदूषण। ये 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं जो कि पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं, जो मानव पैदा करता है,
जो पहली लाइन में आपके समझ में आ गया होगा कि मानव जो भी काम करता है उससे उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, उस अपशिष्ट पदार्थों से निकलने वाला द्रव्य और ऊर्जा का परिणाम ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। पहला पॉइंट डाल लेंगे अपन, जल प्रदूषण। अब देखिए, जल प्रदूषण आप सब जानते ही हैं। जल प्रदूषण क्यों हो रहा है, उसका कारण है जनसंख्या वृद्धि। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला जो अपशिष्ट जल होता है, और ये किसी मीठे जल स्रोतों में मिल जाता है, तो उस जल की जो गुणवत्ता होती है, उसका जो स्तर होता है वो गिर जाता है। यह हम कह सकते हैं, बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर जल का जब हम अविवेकपूर्ण तरीके से जल का उपयोग करते हैं, व्यर्थ बहाते हैं, तो भी जल की कमी होती है, उसे भी हम जल प्रदूषण की संज्ञा में रखेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा या कह सकते हैं इसको कहां से प्रारंभ करना है, देख लीजिए। सबसे पहले लिखना है बढ़ती जनसंख्या व औद्योगिक क्षेत्रों में जल का अविवेक पूर्ण उपयोग जल के स्तर को व कमी को पैदा करता है। ठीक है, यह भी जल प्रदूषण कहलाता है। इससे भी जल प्रदूषण की परिभाषा निकल के आती है। और हम क्या प्रदूषित जल को प्रदूषित परिभाषा कैसे बना सकते हैं? जितने भी नदियां हैं, नहर है, झील है, तालाब है, ये सब मीठे जल स्रोत है। अब इनमें कोई अशुद्धियां मिल जाए तो जल प्रदूषण हो जाएगा। इसको भी लिख दीजिए, ये भी परिभाषा ही है। नदियां हो, तालाब हो, झील हो, इन मीठे जल स्रोत में जब अशुद्धियां मिलती है तो जल प्रदूषित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जल प्रदूषण का कारण है। और इसकी परिभाषा अगर आप देखो, कारण भी होता जा रहा है और परिभाषा भी, इनमें से कोई सी परिभाषा आप डाल भी सकते हो। और एक्चुअल जो परिभाषा है, बढ़िया सटीक परिभाषा दे तो आप ऐसे लिख सकते हो, जो किताबी परिभाषा है, कि जल में अल्प मात्रा में, मतलब कुछ मात्रा में, अगर निलंबित कण मिल जाए या कार्बनिक कण मिल जाए या फिर अकार्बनिक कण मिल जाए, ये सारे के सारे पदार्थ जब शुद्ध पानी में मिल जाए तो उन पदार्थों के मिलने की वजह से उनकी जब पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है, उन अशुद्धियों की सांद्रता जब बढ़ जाती है तो आपका जल दूषित हो जाता है। ठीक है, लिख देंगे अपन, जब जल में कौन कौन सी स्थिति, जब जल में अल्प मात्रा में निलंबित कण हो सकते हैं, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों के मिलने से जल दूषित हो जाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, अगर शुद्ध मीठे पानी के अंदर अगर अल्प मात्रा में निलंबित कण मिल जाए, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाए, तो आपका जल प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, और भी कई कारण हैं जल प्रदूषण के, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा जल प्रदूषण किसे कहते हैं और किन कारणों की वजह से जल प्रदूषित हो रहा है, इसको भी हम समझ में आ गया होगा। और आगे भी हम जल प्रदूषण के बारे में समझेंगे और क्या क्या कारण हो सकते हैं, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, जल प्रदूषण के और क्या कारण है, देखिए, जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारण। अब प्रकृति किस प्रकार से जल प्रदूषण का काम करती है
वो कारण, जैसे कि मान लीजिए मीठा पानी है और मिट्टी अपरदन क्रिया के माध्यम से जब मिट्टी बहकर आती है और इन पानी वाले स्रोतों में मिल जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है। तो जैसे कि अपरदन जल प्रदूषण का कारण है। ठीक है, इसके अलावा भूस्खलन जब होता है, जानते हो भूस्खलन क्या होता है? भूस्खलन होता है जब आपके बड़ी बड़ी चट्टानें खिसक कर और आपके मीठे जल स्रोतों में मिल जाते हैं तो आपका जल प्रदूषण होता है। इसके अलावा आपके जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे या फिर मृत पशु, व मृत पशु के सड़ने गलने से भी जल प्रदूषण होता है। जब आपका अपरदन क्रिया होती है मिट्टी के मिलने से या फिर भूस्खलन होने से, कंकड़ पत्थर पानी में मिलने से, या फिर पेड़ पौधों की पत्तियां, छाल या कोई पशु मर गया उसके सड़ने गलने से भी आपका जल प्रदूषण होता है। देखिए, मानवीय क्रियाकलापों से भी जल प्रदूषण होता है, जैसे कि आपका घर है या फिर कारखाने हैं, औद्योगिक क्षेत्र है या फिर कृषि क्षेत्र है या फिर कोई सांस्कृतिक गतिविधियां कर रहे हो, इन सब कारणों से जल प्रदूषण का काम होता है। ठीक है, लिख देंगे अपन इसको भी। मानव क्रिया कलापों से जल प्रदूषित होता है, जैसे कि घरेलू क्षेत्रों से निकला जल। ठीक है, इसके अलावा आपका औद्योगिक क्षेत्र हो या फिर कृषि क्षेत्र हो, ठीक है, या फिर आपका कौन सा सांस्कृतिक गतिविधियां हो, सांस्कृतिक गतिविधियां हो के कारण जल प्रदूषित होता है। कुल मिला के बात ये हो गई कि जल प्रदूषण में अगर मैं प्राकृतिक कारक की बात करूं, जो प्रकृति प्रदूषित करती है वो अपरदन क्रिया, भूस्खलन क्रिया और पेड़ पौधों व मृत पशुओं के सड़ने गलने से। इसके अलावा आपके अगर मानवीय क्रियाओं की बात करूं तो घरेलू मकानों से निकलने वाला प्रदूषित जल, औद्योगिक क्षेत्रों से निकला जल, कृषि क्षेत्रों से निकला हुआ जल। जैसे कृषि क्षेत्र से कैसे? जैसे कि आपने खेत के अंदर केमिकल डाल दिया, आपने रसायन डाल दिया, यूरिया डाल दिया, छिड़काव कर दिया कीटों को मारने के लिए, तो उसका पानी जब बारिश होती है तो उस कृषि के क्षेत्र के अंदर से पानी निकल कर और मीठे पानी जल स्रोतों में चले जाते हैं तो प्रदूषित हो जाता है। सांस्कृतिक गतिविधियां कैसे? जैसे कि आप मान लीजिए नदी के किनारे हैं और आपने फूल चढ़ाए या फिर थैलियाँ डाल दी, कुछ भी XYZ जो गंदगी आप कर रहे हो, उनसे भी जल प्रदूषित होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक आप उतार लीजिए। देखिए, जल प्रदूषण के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी उत्पादन की प्रक्रिया होती है उद्योग क्षेत्र के अंदर, तो अवांछित उत्पाद भी पैदा होते हैं और उनसे जैसे कि कई तरह का कचरा निकलता है, अपशिष्ट जल निकलता है, जहरीली गैस निकलती है, रासायनिक अवशेष निकलते हैं, ये सारे के सारे भारी धातुएं निकलती है, वेस्टेज, धुआं है, ये सारा का सारा किस में मिल जाता है? जल में मिल जाता है और जल दूषित हो जाता है। लिख देंगे अपन, उद्योग में उत्पादित माल को पैदा करने पर अवांछित पदार्थ, अपशिष्ट, रसायन, जल, कचरा, जहरीली गैसें, ठीक है, ये सब के सब निकलते हैं। इसके अलावा भारी धातुएं, इनका स्क्रब, ठीक है, जो वेस्ट मलबा जो होता है, ये जब पानी में मिलता है, ठीक है, धुआं कह दीजिए, जब जल में मिलते हैं तो जल दूषित
हो जाता है। ये सारे के सारे कारण आपके जल प्रदूषण के। और सुनिए, औद्योगिक क्षेत्रों से निकला अपशिष्ट जल, कचरा जब मीठे जल स्रोतों में मिलता है तो जल प्रदूषित हो जाता है। ये एक्सप्लेन इस चीज को कर रहा है। देखिए, जल जो प्रदूषण है उसके अंदर चमड़ा, लुगदी, कागज, वस्त्र, रसायन, ये जितने भी उद्योग है ये बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि चमड़ा जब तैयार होता है तो उसको धोया जाता है पानी के अंदर, तो बहुत ज्यादा जल प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक है, जल प्रदूषण में उद्योगों की अहम भूमिका। और वो उद्योग कौन से हैं? जैसे कि चमड़ा उद्योग है, कागज है उद्योग, लुगदी, कपड़ा, या फिर इसके अलावा आपके कई वस्त्र हम कह सकते हैं, रसायन उद्योग है। ये जितने भी उद्योग है जिसके अंदर पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, तो इनके संपर्क में जब ये आते हैं, पानी जब इनके संपर्क में आता है तो जल अधिक से अधिक दूषित होने लगता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कृषि क्षेत्र में जाऊं, ठीक है, कृषि क्षेत्र के अंदर, अब कृषि क्षेत्र में हम किस चीज का उपयोग करते हैं? जैसे कि उर्वरक है, जैसे कि आपका रासायनिक खाद है। ठीक है, इसके अलावा कई कीटनाशक दवाइयां हैं। ठीक है, इन दवाइयों को, रासायनिक खादों को, उर्वरक को, इनको जब हम उपयोग करते हैं, ठीक है, दवाइयों के उपयोग से क्या होता है? जल प्रदूषित होता है। ये भी कारण है जल प्रदूषण के, जिसके अंदर उर्वरक, रासायनिक खाद और कीटनाशक, ये कोई अच्छी चीज नहीं है जमीन के लिए। जैसे पानी में मिलते हैं, जल खराब। देखिए, जब रसायन जल में घुलता है तो जमीन से रिश्ता जमीन के नीचे जो जल स्रोत होते हैं उसमें चला जाता है, तो नीचे का जो भूजल स्रोत है वो भी खराब हो जाता है। ठीक है, उसको भी हम मेंशन कर देते हैं। जब रसायन रिश्ता हुआ जमीन से भू जल स्रोत में जाता है, प्रदूषण होता है। मतलब ये जल स्रोत, अगर मान लीजिए रसायन जमीन पे पड़ा हुआ है, बारिश होती है तो अंतःस्पंद की प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, पानी जो होता है रिश्ता जमीन से नीचे की ओर चला जाता है और नीचे का जमीन का जल का स्तर बढ़ जाता है, तो अब जाएगा तो रसायन भी नीचे जाएगा। तो रसायन जब नीचे जाता है तो वो जल को दूषित कर देता है। ठीक है, भारत में कई तीर्थ स्थल होते हैं, यात्रा, धार्मिक सम्मेलन या फिर पर्यटन जैसी गतिविधियां तब होती है ना, जब भी होती है तो वहां पर भी जल प्रदूषण का कारण बनती है। इसको मेंशन कर दीजिए। भारत में तीर्थ स्थल, पर्यटन, ठीक है, तीर्थ स्थल हो, पर्यटन हो या फिर कोई धार्मिक मेला है, मेले में जल प्रदूषण होता है और ये कारण आप सब जानते ही हैं। इसके अलावा हम बात कर ले इन जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की, तो बता दूं, दस्त जैसी, डायरिया बीमारी है, आंतों का प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हैं, ये सारी की सारी बीमारियां जल प्रदूषण के कारण होती है। लिख देंगे इसको भी, जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां। तो बीमारियां कौन कौन सी लिखोगे? जैसे कि दस्त, जिसे हम कहते हैं डायरिया, आंतों का रोग है, आंतों का क्रिम, या फिर हम कह सकते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां आपके सामने जल की वजह से होते हैं। जल जनित बीमारियां, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जल जनित 2 बीमारियों के नाम बताइए, तो दस्त बता दो और हेपेटाइटिस बीमारी बता दो। देखिए, जल प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने कई तरह की सरकारी प्लान बनाए, जैसे कि नमामि गंगे। नमामि गंगे इसलिए लाया गया क्योंकि गंगा की नदी की सफाई के लिए उद्देश्य से नमामि गंगे को लाया गया, जिससे जल शुद्ध हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से अपना कंप्लीट होता है। इसको भी कहीं पे मेंशन कर लीजिए आप लोग,
ठीक है, मैं लिख देता हूं। हम लिखेंगे नमामि गंगा क्या है, या नमामि गंगा प्रोजेक्ट, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या है? नमामि गंगे का मतलब क्या होता है? नमामि का मतलब होता है, देख लीजिए, गंगा को साफ करने के लिए सरकार के द्वारा बनाया गया प्लान। ठीक है, ये नमामि गंगा है, जो कि आपके जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान था। ठीक है, जो आज भी चल रहा है। इस तरीके से अपना जल प्रदूषण का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भू प्रदूषण की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।